आप में से काफी लोगों का कहना है कि हमारे वीडियोस आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। उसके लिए आप सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद नोटिफिकेशन के बेल आइकन पर क्लिक करें और ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लें ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। इस कहानी में 1939 अगस्त को दिखाते हुए शुरू होती है, जहां हम एक जगह जिसका नाम टेक्सास होता है वहां पर एक मिट फैक्ट्री को देखते हैं। उसी फैक्ट्री में एक प्रेग्नेंट औरत काम कर रही थी कि तभी अचानक से उस औरत को पेन होना शुरू हो जाता है और एक बेबी की बर्थ होती है। लेकिन दुखी की बात यह है कि उस बच्ची को पैदा करते ही वो औरत मर जाती है और उस बच्ची को कोई स्किन डिसीज थी, यानी वो बच्चा कोई नॉर्मल बच्चा नहीं था। एक लेडी को वही बच्चा मिट फैक्ट्री के बाहर डस्टबिन में मिलता है, क्योंकि मिट फैक्ट्री के मैनेजर ने उस बच्चे को डस्टबिन में फेंक दिया था। वो लेडी उस बच्चे को उठाकर अपने घर ले जाती है। वो लेडी उस बच्चे का एक नया नाम रखती है और वो लेडी उस बच्चे के साथ ऐसा ट्रीट करती है कि जैसे कि वो उसका ही बच्चा हो। स्किन डिसीज होने की वजह से उस बच्चे की स्किन काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, जिसकी वजह से सभी काफी परेशान और काफी मजाक उड़ाया करते थे। और यही वजह रहा करती थी कि वो हमेशा अपने फेस को ढक कर रखा करता था। इसके बाद 30 साल बाद वहाँ पर किसी अजीब तरह का बीमारी काफी तेजी से फैल चुकी थी और उस बीमारी से बचने के लिए वहाँ के लोग उस जगह को छोड़कर जाने का फैसला करने लगते हैं, बिना लेदर फेस के फैमिली के। जिस मिट फैक्ट्री में लेदर फेस काम किया करता था अब उसे भी बंद करवा दी जाती है, लेकिन फिर भी लेदर फेस वहाँ से नहीं जाता और अपना काम में लगा रहता है। लेकिन उस फैक्ट्री का मैनेजर लेदर फेस को जबरदस्ती बाहर कर देता है और ये वही मैनेजर होता है जो पैदा होते ही लेदर फेस को डस्टबिन में फेंक दिया था। मैनेजर के कहने पर लेदर फेस वहां से चला गया था, लेकिन वो दोबारा से आ जाता है और इस बार वो मैनेजर फिर से लेदर फेस को जाने को कहता है, क्योंकि वो मैनेजर लेदर फेस के फैमिली से तंग आ चुका था। सब लोग उस जगह को छोड़कर चले गए सिवाय उन लोगों के। इसीलिए लेदर फेस को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एक हथौड़े से मैनेजर पर हमला कर देता है। जल्दबाजी में मैनेजर पुलिस को कॉल कर देता है, लेकिन इससे पहले कि वो मैनेजर पुलिस को कुछ बता पाता, लेदर फेस कई बार उसके पैरों पर अपने हथौड़े से स्टैप करता है, जिसके बाद वो उसकी जान ले लेता है। वहीं पर रखे हुए एक चैनसाव उठाता है और वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद एक पुलिस ऑफिसर लेदर फेस के घर पर आता है और पुलिस ऑफिसर लेदर फेस को अपना हाथ ऊपर करने के लिए कहता है, लेकिन लेदर फेस का फैमिली मेंबर्स पुलिस ऑफिसर को उसी के गन से उसे शूट करके मार देता है। और वो कोई और नहीं बल्कि लेदर फेस का फादर था, जो उस पुलिस ऑफिसर को मार डालने के बाद उसकी आइडेंटिटी खुद उठा लेता है और अब वो एक पुलिस ऑफिसर बन जाता है जिसका नाम हॉय था। उसी रात में वे सभी मिलकर उस पुलिस ऑफिसर को पकाकर बड़ी मजे से खाते हैं और यहीं ये पूरा परिवार एक कैनवल फैमिली हो जाती है। जिसके बाद हम दो भाइयों को देखते हैं, जिनमें एक भाई का नाम एरिक था और वो अपने 2 फीमेल फ्रेंड्स के साथ एक ट्रिप पर मजे करने के लिए जा रहे होते हैं। आगे जाने पर वो लोग लेदर फेस की मदर की गैस स्टेशन पर रुकते हैं। वहीं पर 2 लोग और भी थे जो उन्हें काफी अजीब तरीके से देखकर घूर रहे थे, इसीलिए ये लोग डर कर वहाँ से निकल जाते हैं। तभी वो नोटिस करते हैं कि एक लेडी बाइकर उनकी गाड़ी का पीछा कर रही है। वो उन लोगों पर गन पॉइंट करके उन्हें अपनी गाड़ी रोकने के लिए कहती है, लेकिन यह देखने के बाद एरिक अपनी गाड़ी और भी तेज भगाने लगता है और साथ में वो अपने गन निकालकर उसे शूट भी करने लगता है। उस दौरान अचानक से उनके गाड़ी के सामने एक गाय आ जाती है। उस गाय से टकराने की वजह से गाड़ी का बैलेंस खराब हो जाती है और क्रैश हो जाती है। चारों बच तो जाते हैं, लेकिन बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुके थे कि तभी एरिक देखता है कि कृषि गाड़ी में नहीं है, क्योंकि वो बाहर गिर गई थी। एरिक कृषि को बचाने के लिए गाड़ी से बाहर आता है, लेकिन वो बाइकर वाली लेडी उस पर गन तान देती है। लेकिन उससे पहले कि वो उसे मार पाती, वहीं पर हॉय आ जाता है। हॉय अपने गन से बाइकर लेडी को शूट कर देता है। ये देखकर सभी फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। हॉय उन सभी को गाड़ी से बाहर निकालता है। एरिक झाड़ियों में कृषि को देख लेता है और वो उसे वहीं पर छुपे रहने के लिए इशारा करता है। अब जबरदस्ती हॉय उस बाइकर लेडी की डेड बॉडी को अपने गाड़ी में रखवाता है और उन तीनों फ्रेंड्स को अपने गाड़ी में बैठाकर वहां से लेकर चल जाता है। हॉय अपने रेडियो के जरिए बताता है कि मैंने 3 लोगों को पकड़ लिया है और तुम भी जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। उन लोगों को वहाँ से चले जाने के बाद कृषि अपने गाड़ी को स्टार्ट करती है, लेकिन उसका गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। इसीलिए वो एरिक की गन ढूंढने लगती है
कि तभी वहीं पर हॉय का भाई पहुंच जाता है। उसे देखकर वो गाड़ी में ही छुप जाती है। हॉय का भाई वहां पर अपने साथ एक लोड करने वाली ट्रक भी लाया हुआ था। कृषि को वो गन गाड़ी में नजर आ जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो उस गन को उठा पाती, हॉय का भाई उसे उठा लेता है और वो अपने लोडर ट्रक के जरिए उस गाड़ी को ले जाने लगता है। हॉय उन तीनों फ्रेंड्स को लेकर अपने घर पर आ जाता है, जिसके बाद हॉय अपने बेटे लेदर फेस को बुलाता है और लेदर फेस उस बाइकर वाली लेडी की डेड बॉडी को उठाकर अपने साथ ले जाता है। उसे देखकर तीनों दोस्त काफी ज्यादा डर भी जाते हैं और साथ में हैरान भी होते हैं, क्योंकि लेदर फेस दिखने में किसी खतरनाक शैतान से कम नहीं लग रहा था। और अब हॉय उन दोनों भाइयों को रस्सी में बांधकर लटका देता है और उनकी फीमेल फ्रेंड को अंदर लेकर जाता है। लेदर फेस उस बाइकर वाली लेडी की डेड बॉडी को अपने बेस्टमेंट में काटकर बोटी बोटी कर रहा होता है। उसी समय हॉय का भाई भी वहां पर पहुंच जाता है, उसी गाड़ी के साथ जिसमें कृषि थी, जो वो लौट करके अपने साथ लाया था। कृषि सब कुछ छुप कर देखे जा रही थी, जो कुछ भी वहां पर हो रहा था। हॉय एरिक के चेहरे पर प्लास्टिक शेप को लपेटता है, जिसकी वजह से उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। हॉय एरिक को अपने भाई की जान बचाने के लिए एक लास्ट मौका देता है। वो उससे कहता है कि तुम 10 पुशअप लगाओगे और अगर तुमने 10 पुशअप लगा लिए तो मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। एरिक का भाई उसकी बात को मानकर पुशअप करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन पुशअप करना काफी ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि हॉय साथ साथ उसे मार भी रहा था। लेकिन किसी तरह वो हिम्मत करके 10 पुशअप करने में कामयाब हो ही जाता है। लेकिन हॉय अपने वादे के मुताबिक वो उसे इतना ज्यादा मारता है कि वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। यहाँ दूसरी तरफ भागते हुए कृषि रोड पर आ चुकी थी। उसी रोड पर उसे उसी फीमेल बाइकर का पार्टनर मिल जाता है। कृषि उसे कहती है कि एक अनजान आदमी ने तुम्हारे पार्टनर को मार डाला है। उसकी बात सुनकर वो कृषि के साथ चलने पर एग्री हो जाता है। यहाँ पर एरिक किसी तरह अपने आप को फ्री कर लेता है। वो अपने भाई को कहीं पर छुपाकर अपने फीमेल बेस्ट फ्रेंड को ढूंढने के लिए बेसमेंट में जाता है। वहीं अंदर 2 फीमेल बैठी होती है, जो लेदर फेस के फैमिली से ही थी। और इतना ही नहीं, उन्होंने एरिक के फीमेल फ्रेंड को अपने टेबल के नीचे ही बांध कर रखा हुआ था। एरिक एक चाकू उठाकर अपने फ्रेंड को आजाद करवा लेता है। एरिक अपने फीमेल फ्रेंड को चाबी देकर कहता है कि वो जल्दी से गाड़ी को स्टार्ट करके रखे और वो अपने भाई को बचाने के लिए जाता है। उनकी फ्रेंड ट्रक तो स्टार्ट कर ली थी, लेकिन लेदर फेस उसे एक मिट हुक के जरिए गाड़ी से बाहर खींच लेता है। एरिक अपने भाई को भगाकर खुद हॉय का मुकाबला करने के लिए जाता है। भागते समय एरिक का भाई का पैर एक ट्रैप में फंस जाता है और उसकी चिल्लाने की आवाज एरिक सुन जाता है, लेकिन हॉय उसे मारकर बेहोश कर देता है और एक बार फिर से वे तीनों दोस्त उनके कब्जे में आ चुके थे। लेदर फेस एरिक को अपने बेसमेंट में लाकर उसे अपने टेबल पर लेटाकर उसके फेस को चेक करने लगता है और अब वो एरिक के साथ काफी ज्यादा बुरा करने वाला था। यहाँ कृषि भी उस बाइकर को लेकर लेदर फेस के घर पर आ चुकी थी। वो बाइकर कृषि को लिए बगैर ही घर में चला जाता है। कृषि को घर के बाहर एरिक का भाई दिखाई देता है, जो कि उस ट्रैप में काफी बुरी तरह से फंसा हुआ था। वो कृषि को बताता है कि हमारे दोनों फ्रेंड्स इस घर के अंदर हैं। ये सुनकर कृषि घर के अंदर चली जाती है। बेसमेंट में लेदर फेस एरिक को काफी दर्दनाक तरीके से काट रहा होता है। कृषि को एरिक की चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं और वो आवाज को फॉलो करते हुए बेसमेंट के दरवाजे तक आ जाती है। लेदर फेस अपना चैनसाव उठाकर ऊपर की तरफ जाने लगता है। इसी मौके का फायदा उठाकर कृषि चुपके से बेसमेंट में आ जाती है। वहाँ पर कृषि को एरिक नजर तो आ जाता है, लेकिन लेदर फेस ने उसका काफी बुरा हाल कर दिया था और कृषि एरिक को आजाद करवाने की कोशिश करना स्टार्ट कर देती है। गुस्से में आकर वो बाइकर हॉय को शूट करने लगता है। तभी वहाँ पर अचानक से लेदर फेस आकर उस पर अटैक कर देता है और वो उस बाइकर को अपने चैनसाव पर रखकर उसे स्टार्ट कर देता है, जिससे उस बाइकर की बॉडी 2 टुकड़ों में हो जाता है और वो वहीं पर मर जाता है। कृषि एरिक को आजाद करने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है, लेकिन वो इसमें नाकामयाब रहती है। इतनी देर में लेदर फेस भी वहाँ पर पहुँच जाता है और कृषि जल्दी से टेबल के नीचे छुप जाती है। लेदर फेस एरिक को भी अपने चैनसाव से मार डालता है। बाद में वो अपने नाइफ से उसके चेहरे की स्किन उतारने लगता है और उसी स्किन पर एक स्टिचेंस लगाकर वो एक मास्क बना लेता है और वो उस मास्क को वो खुद के चेहरे पर लगा लेता है और यहीं पर वो लेदर फेस बन जाता है। उसके वहाँ से जाते ही कृषि वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी उसे वहीं पर उसके फीमेल फ्रेंड की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। यहाँ पर कृषि अपनी जान बचाकर भाग भी सकती थी, लेकिन वो अपने फीमेल फ्रेंड को बचाने के लिए फिर से अंदर चली जाती है। हॉय के भाई के पैर में काफी ज्यादा दर्द हो रहा था, क्योंकि उस बाइकर ने उसके पैर में गोली मारी थी। वो आदमी अपने भाई से कहता है कि प्लीज मेरा कुछ ऐसा करो कि मैं इस दर्द से छुटकारा पा सकूं। तब हॉय लेदर फेस से कहता है कि इसकी सर्जरी कर दो। लेदर फेस अपने चैनसाव को चालू करके उसका एक पैर को ही काट डालता है। तभी हॉय लेदर फेस को कहता है कि मुझे इसके बॉडी के ये डिजाइन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, इसकी दोनों पैर बराबर कर दो। अभी वो इतना कहा ही था कि तभी
लेदरफेस उसका दूसरा पैर को काटकर अलग कर देता है। कृषि अपने फीमेल फ्रेंड को देखकर उसके पास जाने ही वाली थी, लेकिन हॉय की नजर उस पर पड़ जाती है। हॉय कृषि को एक चेयर पर लाकर बैठा देता है और अब उस फैमिली को खाना खाने का समय हो चुका था कि तभी वहाँ पर लेदरफेस वहाँ आकर कृषि की फीमेल फ्रेंड को गला काटकर उसे मार डालता है। जिसके बाद अब कृषि की बारी होती है। लेदरफेस उसे उठाकर अपने बेसमेंट में लेकर जाने लगता है, लेकिन एक स्क्रू ड्राइवर से लेदरफेस के कमर पर स्टैप करती है, जिसकी वजह से लेदरफेस उसे वहीं पर छोड़ देता है और जल्दी से कृषि विंडो को तोड़कर घर से बाहर आ जाती है। लेकिन लेदरफेस अपना चैनसव लेकर उसका पीछा करना शुरू कर देता है। एरिक के भाई को होश आ चुका था और वो एक हथौड़े से हॉय पर हमला कर देता है और वो हॉय का सर जमीन पर मार मार कर उसकी दांत तोड़ देता है। कृषि एक नाइफ लेकर एक खून वाले डिब्बे में छुप जाती है और जैसे ही लेदरफेस उसके करीब आता है तो वो अपने नाइफ से उसके चेहरे पर जोर से मारता है, लेकिन लेदरफेस पर उसका कोई भी असर नहीं हो रहा था। और इसके बाद अब वो कृषि को जमीन पर लेटाकर अपने चैनसाव से काटने लगता है, लेकिन उसे बचाने के लिए एरिक का भाई आ जाता है कि तभी लेदरफेस अपने चैनसाव को उसके पीठ में घुसा देता है और उसे मार डालता है। इसी मौके का फायदा उठाकर कृषि जल्दी से वहां से भाग जाती है और वो जल्दी से गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाती है। रोड पर पुलिस की गाड़ी को देखकर कृषि थोड़ा शांत होती है कि तभी उसकी गाड़ी में लेदरफेस बैठा हुआ था। वो अपने चैनसाव उसके अंदर घुसाकर उसकी जान ले लेता है। गाड़ी उस पुलिस ऑफिसर के साथ एक आदमी को टक्कर मारकर उन्हें जख्मी कर देती है, जिसके बाद लेदरफेस गाड़ी से बाहर निकलकर अपने चैनसाव लेकर अपने घर की तरफ चल देता है और उनमें से सिर्फ एक ही लड़की जिंदा बचती है, जो सर्वाइवर लड़की होती है। वो पुलिस के पास जाकर उस फैमिली की रियलिटी बता देती है और एक सीनियर पुलिस ऑफिसर उस घर में पहुंच जाता है। वो उस घर वालों से कहता है कि अपना हाथ ऊपर करके जल्दी से घर से बाहर आ जाओ कि तभी उस एरिया का मेयर अपने पूरे टीम के साथ वहां पर पहुंच जाता है और वे सभी बिना कुछ सोचे समझे ही लेदरफेस के घर पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। लेदरफेस के घर को जलाकर उसके फैमिली मेंबर्स को एक एक करके शूट करके उन्हें मार दिया जाता है। उस सीनियर पुलिस ऑफिसर के सामने ही यह सब हो रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता। दोस्तों, अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हमारी ऐसी और भी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। धन्यवाद।